आज हम लोग यहाँ एक महासंकल्प रैली में उपस्थित हैं, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। और इसी प्रकार से भाई और बहनों, झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में 81 विधानसभा क्षेत्रों में इसी प्रकार से ये संकल्प रैली की जा रही है। और मैं सब अपने भाई और बहनों से पूछना चाहूंगा कि आपने सोचा है कि यहाँ ये संकल्प यात्रा अगर चल रही है, पूरे झारखंड में चल रही है, 81 ऐसी सभाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ लोग जुटे हुए हैं, तो हम क्या संकल्प ले रहे हैं? अगर ये संकल्प यात्रा में इस उत्साह से, जोश से, उमंग से, नारों के साथ अगर हम लोग यहाँ आए हुए हैं, तो हम संकल्प क्या ले रहे हैं? हम संकल्प क्या ले रहे हैं? संकल्प हम लोग ये ले रहे हैं, हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। क्योंकि जब तक हेमंत बाबू की सरकार झारखंड से नहीं हटाई जाएगी, तो झारखंड जिस रास्ते पे था, जिस विकास के रास्ते पे था, जो आगे बढ़ रहा था, भविष्य की ओर पूरे विश्वास से बढ़ रहा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बढ़ रहा था, हम आज से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हेमंत बाबू की सरकार को नहीं हटाया जाएगा। सब वक्ताओं ने बताया आपको कि हेमंत हटाना इतना जरूरी क्यों है। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं कि हेमंत बाबू को हटाना है? आपको उनकी कथा सुनाई गई। भाई मनीष जी ने बताया ये सरकार दो स्तंभ पे खड़ी है, दो स्तंभ पे खड़ी है, और वो एक स्तंभ है लूट और एक दूसरा स्तंभ है झूठ। लूट और झूठ की ये सरकार है। मैं उसमें एक और, मनीष जी आप अगर क्षमा मांगे, क्षमा करें, मैं उसमें एक और स्तंभ जोड़ना चाहता हूं। लूट और झूठ तो है ही, लेकिन एक और स्तंभ है अपराध का। अपराध का आज जो झारखंड में अपराध जो चल रहा है, जो क्राइम चल रहा है, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताओं पे जो अपराध हो रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं। हजारीबाग में कितनी चेन स्नैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही? चेन स्नैचिंग हो रही है। कितनी हमारी बेटियों का बलात्कार किया गया है, चीरहरण किया गया है, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? और दिन दिहाड़े पूरे क्षेत्र में चाकू चल रहे हैं। और इमली कोठी में क्या चला? इमली कोठी में क्या चला साथियों? गोली चल चुकी, गोली चल चुकी। तो लूट झूठ तो चल ही रहा है, लूट झूठ तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ अपराध भी चरम सीमा पे है। और इसलिए हेमंत बाबू को हटाना अत्यंत जरूरी है। हेमंत को हटाना, इस सरकार को हटाना, इस सरकार को खत्म कर देना, हम सब संकल्प इसको लेते हैं। और जहां तक लूट का सवाल है, इसमें एक बात मैं बस जोड़ना चाहूंगा। लूट आप जानते हैं कि लूट हर अधिकारी कर रहा है, हर कोई बेईमान हो चुका है। और जब केंद्र सरकार के द्वारा, जब हम केंद्र सरकार के द्वारा साथियों हम लोग जब छापा मारते हैं, क्योंकि यहाँ की पुलिस तो कोई छापा मारेगी नहीं, ये तो सब उन्हीं के अधिकारी हैं, उन्हीं के नेता मारेगी कोई छापा। तो छापा अगर कर रहा है तो कौन कर रहा है साथियों? छापा अगर हो रहा है तो केंद्र सरकार के द्वारा छापा हो रहा है। और जब छापा किया जाता है तो इतने नोट निकल के आते हैं, नोट पे नोट निकल के आते हैं साथियों, कि आप उसको गिन नहीं पाइएगा। आप जब उधर जाकर नोट गिनने लगिएगा तो आपके तो हफ्ते लग जाएंगे उस नोट को गिनते गिनते। जब आप पूजा सिंगल जी के घर जाइएगा, पंकज मिश्रा जी के घर जाइएगा, छवि रंजन जी के घर जाइएगा, तो आप वहां के नोट नहीं गिन पाइएगा। हमें नोट की मशीन लानी पड़ती है, एक नहीं 3-3 नोट की मशीन लानी पड़ती है, तब जाके हमें हिसाब होता है कितना भ्रष्टाचार हुआ। इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार यहां हो रहा है साथियों। अपराध भी, भ्रष्टाचार भी। और इसलिए हम सबका नारा होना चाहिए, हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। पर अभी हाल में पार्टी के कई मंच में, पार्टी की कई सभाओं में, और मुझे भी अवसर मिला है माननीय बाबूलाल जी के साथ बातचीत करने के लिए कि हम लोग हेमंत बाबू को तो हटा देंगे,
हेमंत बाबू को हटा देंगे, झारखंड को बचा देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रांची में बनेगी तब हम लोग क्या करेंगे साथियों, उसके बारे में भी हमें संकल्प लेना चाहिए, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हम कैसा झारखंड बनाना चाहते हैं, हम झारखंड में विकास कैसा लाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री की नरेंद्र भाई मोदी जी हमने विजन दिखाया है, विजन दिखाया है कि हमें कैसे झारखंड को बनाना है, हमें एक ऐसे झारखंड को बनाना है, हमें एक ऐसे झारखंड को बनाना है कि अगर आप इस झील के रास्ते पे आगे बढ़िए, आप झील के रास्ते पे आगे बढ़िए, आपको क्या नजर आएगा? आपको मेडिकल कॉलेज नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा? आएगा कि नहीं? कौन गया वहां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कौन देखने गया? आप वहां देखकर जाइए, 25 एकड़ के कैंपस पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, इतने बड़े पैमाने पे हम एक मेडिकल सेंटर बना रहे हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और अभी हाल में कौन सी ट्रेन आई हजारीबाग में? कौन सी ट्रेन आई अभी हजारीबाग में? वंदे भारत आई कि नहीं आई? हम एक ऐसे झारखंड को बनाना चाहते हैं जहां वंदे भारत की ट्रेन चले, जहां इंटरसिटी एक्सप्रेस चले। हम एक ऐसे कनेक्टिविटी की क्रांति करना चाहते हैं जहां भारत माला में एक सुपर हाईवे हम लोग बनाए जो बनारस से कलकत्ते आपको 6 से 7 घंटे ले जाए और वो हजारीबाग और रामगढ़ से निकल रही है। हम एक ऐसे झारखंड को बनाना चाहते हैं, ये हम कल्पना करते हैं, ये हम संकल्प करते हैं। हम एक ऐसे झारखंड को बनाना चाहते हैं जहां हर बच्चे को शिक्षा मिले, जहां हर बच्चे को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र मिले, जहां हर बच्चे को एक ऐसे स्कूल में जाने का अवसर मिले जहां 4 दीवारी है, जहां पुस्तकालय है, जहां कंप्यूटर सेंटर है और जहां शिक्षक है। और आज के समय झारखंड में आप स्कूलों में चले जाइए, अपनी माताएं और बहनें की बातें सुने, कोई शिक्षक नहीं है। हाई स्कूल में 400-500 बच्चे हैं और 2-2 शिक्षक हैं। हम एक ऐसे झारखंड को बनाना चाहते हैं, हम एक ऐसे झारखंड को बनाना चाहते हैं जहां हम लोग अपने स्वास्थ्य केंद्र में हर सुविधा दे सकें, डॉक्टर और नर्स और टेक्नीशियन दे सकें। जैसे हम लोग हजारीबाग जिले में जिला खनिज मद से 140 डॉक्टर और नर्स और टेक्नीशियन की हम बहाली कर रहे हैं। हम एक ऐसे झारखंड को बनाना चाहते हैं। साथ आप बनाने को तैयार हैं कि नहीं? एक ऐसे झारखंड के लिए संकल्प लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं? हैं कि नहीं? हाँ, करिएगा ना? तो चलिए, जो हमारा नारा था उसको भी बदल दे, हमारा नारा था उसको भी बदल दे। हमारे पास एक ऐसे मसीहा हैं, एक ऐसे जननायक मंच पे हैं जो ना सिर्फ हेमंत बाबू को इस सरकार उनकी हटाएंगे, लेकिन एक ऐसे झारखंड को बनाएंगे, एक समृद्ध झारखंड को बजाएंगे, एक हरियाली वाले झारखंड को बनाएंगे जहां हमारा जंगल, झाड़, जमीन, हमारी माताएं, हमारी बहनें सब सुरक्षित हैं। हम एक ऐसे झारखंड को बनाएंगे। इसलिए आज हम संकल्प लेते हैं, आज हम संकल्प लेते हैं कि हम तो नारे को भी बदल देंगे। और मैं अपनी बात उसी का साथ समाप्त करता हूं। जिस नारे से मैंने शुरुआत किया उस नारे को मैं बदलने वाला हूं। और आप मेरे साथ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलिएगा, दम से बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? भाई साहब बोलिएगा कि नहीं? करिएगा ना? मैं नारे को बदलता हूं। जो नारा हम लोग लेकर चलते क्या था? हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। उस नारे को बदलकर एक दूसरा नारा हम देते हैं, हेमंत हटाओ, झारखंड बनाओ। सिर्फ बचाओ नहीं, लेकिन झारखंड बनाओ। ये हमारे माननीय बाबूलाल जी करेंगे। जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो आप मेरे साथ बोलिए, हेमंत हटाओ, हेमंत हटाओ, हेमंत हटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।